तो हे गाइस, अभी हम हैं दीपा दीदी के घर पे। तो कल हम कार्तिक स्वामी से आए थे। अभी तक हमने दीपा दीदी को आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखाया। तो पार्ट 1 में आपने देख लिया होगा कि हम कार्तिक स्वामी गए थे, गोदयाल जी, सक्षम और मैं। और फिर आने के बाद हम घर आ गए थे। थोड़ा कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, इसीलिए फ़ोन से अभी ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन बाहर का मौसम बारिश का हो रखा है। बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। तो सर, गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। तो चलो आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ और थोड़ी देर में आपसे दीपा दीदी से मिलवाएंगे। तो अभी हम उनके घर पे स्टे किया रात को, और आप बाहर देख सकते हो। और ये है वो शख्स जिनको मिलने हम तीनों आ रखे हैं स्पेशली। और कल हमारे साथ आ नहीं पाई दीदी। तो दीदी चलो आप काम करो, हम आपको तब इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ये देखो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, और यहाँ से पीछे गांव का नज़ारा देखो, वाव कितना मस्त है। ओहो, और बारिश भी लग चुकी है। और पीछे वो देखो दीवार के पेड़, मतलब बहुत अच्छा व्यू है उधर। कोई मंदिर भी है उधर की। अब जाना था अभी, लेकिन बारिश आ गई है और पता नहीं, आई डोंट नो क्या होगा आगे। तो ये है दीपा दीदी का घर, और यहाँ कल रात हमने स्टे किया। और बारिश आ रही है, कोहरे का मौसम आप देख सकते हो, कोहरा लग रहा है धीरे धीरे पीछे। ये मॉर्निंग व्यू है, सुबह की 8 बज रही हैं। अंधेरा सा हो रखा है क्योंकि बारिश के हाई अलर्ट कर रखा है आज। और ये है दीदी का डगुल। ये देखो, ये गुस्से में है, शायद हड्डी खा रहा है और उसे परेशान कर रहा हूँ। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा बारिश का मौसम है। और अभी देखो दीपा दीदी के बच्चों से मिलवाता हूँ। ये है कृष्णा, से हाय। हाय तो बोल दे। हाय। और ये है दीपा दीदी की चुलबुली, खुशी खुशी खुशी। हाय तो चेहरा तो दिखा। ये देख, ये है खुशी, दीपा दीदी की प्यारी सी बेटी। और ये लड़का, कौन सी क्लास में तू? ये 4थी क्लास में पढ़ती है, और ये भाई साहब 6वीं में। और देखो जैसे रहती ना दीदी हमेशा स्माइल वाले फेस से, वैसी ये चुलबुली भी है। तो ये स्कूल के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, इन्होंने स्कूल जाना है। भले बाहर मौसम ख़राब है, पर स्कूल थोड़ा नज़दीक है ना। हाँ, तो स्कूल इनका यहीं ऊपर पे है, तो ये तो पहुंच जाएंगे छाते के नीचे। लेकिन हमने तो जाना है बहुत दूर। देखते हैं मौसम कब बारिश ये थमती है, ठंड भी बहुत है। तो ब्लॉग में बने रहो। अभी तो जिनसे मिलना है उनका इंट्रोड्यूस कराना बाकी है, लेकिन वो अभी थोड़ा बिजी हैं। भाई साहब तैयार हो जाओ। और ये देखिए दीपा दीदी अभी हमारे लिए सब्जी बना रही है। सब्जी भी स्पेशल है, ब्रोकली काट रही है। और हमारे अपन तो नहीं मतलब यार तो स्पेशल सब्जी हमारे लिए काटी जा रही है। और जीजा जी अभी दुकान में है, उनसे आपको बाद में मिलवाएंगे। और दीदी का थोड़ी देर में पॉडकास्ट होगा, सवाल जवाब होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा दीदी के बारे में। और एक चीज़ आपको बता दें कि दीदी जैसे मतलब जेन्युइन पर्सन बहुत कम देखने को मिलते हैं। खुश मिजाज, जिन्हें देख के मतलब खुद चेहरे पे हंसी आ जाती है। कल जैसे हम आए तो इन्होंने अपनी कार दे दी कि लो जाओ कार्तिक स्वामी, ताकि बारिश ना हो। तो यार आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी देर में जानेंगे इनके बारे में। फिलहाल तो सब्जी बना रहे हैं और किचन में है। और यहाँ से सर कैमरा घुमाइए, यहाँ पे बैठ के दीदी लाइव चलती है रोज। और ये वो स्थान है। और दीदी यहाँ पे अपना फ़ोन उस पीपे के सामने खड़ा करके लाइव चलती है। आप देखते होंगे 7:30 बजे हमेशा इंस्टा पे लाइव आती है दीदी। तो इनके बारे में जानेंगे बारीकी से, थोड़ी देर में पॉडकास्ट होगा। तो तब तक ब्लॉग में बने रहो। और बाहर मौसम बड़ा सुहाना है, क्या ख्याल है गोदयाल जी? घर चले। तो हम अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं जहां की हमें तलाश थी, यानी कि दीपा दीदी का घर। ये है वो शुभ स्थान। ये अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ये अपना फोन रखती है 7:30 बजे। और हमें इसी जगह की तलाश थी जहाँ पर ये हमें सबसे पहले मिली थी, जहाँ पर मैंने दीपा दीदी को लाइव में देखा था। इनका नाम नहीं निकालना चाहिए। जहाँ पर मैंने दीदी जी को देखा था, यहीं पर अपना फोन रखती है और यहाँ पर ये रोटी बनाती हैं। यही वो शुभ स्थान है। और अभी हमारे लिए सब्जी बना रही हैं। मुझे तो नाम भी नहीं पता है सब्जी का, क्योंकि हम थोड़ा उस टाइप के आदमी हैं और ये थोड़ा इस टाइप के आदमी हैं। तो हम ऐसी सब्जी नहीं खाते हैं, पर आज खाएंगे दीपा दीदी के हाथ से जो अपने प्यार, इस सब्जी में अपना प्यार मिला के बना रही हैं, हम जरूर खाएंगे। और हमें तलाश थी दीदी जी की, और हम सही स्थान पर पहुंचे हैं। तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए इस स्थान को, जहाँ से हमारी दीदी एक उभरता सितारा है। देखिए
इनकी हंसी हमारा दिल छू लेती है। इनकी हंसी को देख के स्वयं हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। तो आप आगे बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम कल से कह रहे थे कि पार्ट 1 आपने देखा होगा कार्तिक स्वामी वाला कि दीपा दीदी के घर है, दीपा दीदी की गाड़ी है, और सुबह आज के ब्लॉग में मैंने आपको दीपा दीदी की कुछ झलक दिखाई थी। तो अब दीपा दीदी से कुछ सवाल जवाब करेंगे, उन्हें बुलाता हूँ यहाँ पे। एक बात आपको बता दूँ कि लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन दीपा दीदी जो कर रही हैं इंस्टा से लेकर यूट्यूब से लेकर हर चीज़ में वो परफेक्ट हैं। तो उसके पीछे श्रेय जाता है जीजा जी को। जीजा जी को थोड़ी देर में मिलवाएंगे आपसे, वो थोड़ा ऊपर दुकान में है, तो बुलाते हैं दीदी जी को। मैंने ज़िंदगी में ना इतना खुश मिजाज इंसान आज तक कहीं नहीं देखा। जेन्युइन पर्सन है, चेहरे पे हमेशा इनकी आपको हंसी दिखेगी। कहते हैं कि आदमी जितना खुश रहता है उतना उसका चेहरा ग्लो करता है, उसे कोई उतनी बीमारी नहीं होती, उतना मतलब तंदुरुस्त रहता है। वो देख ही सकते हैं आप, इनके चेहरे पे आपको 24 घंटा हंसी दिखेगी। तो इनसे जानते हैं कि दीदी हंसी का क्या राज है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और सबसे पहले सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया का कि सचिन भैया और गोदयाल जी और सक्षम भाई मेरे से मिलने इतनी दूर आए और मेरे घर पे आए। इससे बड़ी सौभाग्यशाली की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इतने बड़े एक्टर मतलब इतने अच्छे इंसान मेरे घर पे आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और दूसरे में आप मेरे को पूछते हो कि आपकी खुशी का राज क्या है, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसे कोई दुख नहीं होता। दुख सुख ये दो भाई बहन हैं और ये आते और जाते रहते हैं। तो दुख भी हर इंसान को होता है और सुख भी हर इंसान को मिलता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम दुख को किस प्रकार से झेल रहे हैं। मतलब दुख आ गया, अगर हमने हार मान ली तो समझो गए। तो हर मतलब कामयाबी से पहले हमें कुछ दुख तो मिलना अवश्य निश्चित है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हारना अटे रहना है। और मेरे मतलब मैं जो इंस्टाग्राम चलाती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने, तो इसमें तो मेरे हस्बैंड जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर भी, माताओं बहनों, किसी के भी अंदर भी कोई मतलब कुछ करने की क्षमता है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़रूर करिए और अपनी कलाकारी को बाहर दिखाइए। अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है तो ही, अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती है तो कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले मेन होता है कि फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो और हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। बाकी दुनिया तो कामयाब होगे तब भी नाम ही रखेगी, ना हुए तो भी नाम ही रखेगी। तो मेरे हस्बैंड जी का सबसे बड़ा हाथ है मेरे ऊपर कि वो मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे हस्बैंड के लिए कि वो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं और इतना साथ देते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ एक क्वार्ट्स पढ़ रहा था कि एक गुबरेला होता है जो कि मतलब गाय भैंस के उससे गोबर से ना एक मतलब ढेर सा बनाता है अपने लिए। तो वो क्या करता है, जमा करते रहता है। जब वो बिल में ले जाता है तो देखता है कि बिल छोटा है, वो अंदर नहीं ले जा पाता। फिर क्या होता है, वो उसे छोड़ देता है वहाँ पे। तो इंसान का भी ऐसे है कि मतलब पूरी ज़िंदगी वो पैसे इकट्ठे करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जो हैप्पीनेस होती है ना वो उसे मिस कर देते हैं। तो जीवन भी ऐसी है, मतलब हर चीज़ में खुशी खोजो। मैंने दीदी को देखा है, हम मिले थे इंस्टाग्राम पे, मतलब दीदी से एक बारी लाइव में बात हुई थी। तो इतना जेन्युइन पर्सन मैंने किसी को नहीं देखा जो मतलब ये बातें करते हैं, हमेशा ये खुश रहते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं है मन में। तो हैप्पीनेस का रीज़न ये है कि आपके साथ जो भी हो रहा है तो खुश रहो, अंदर से खुश रहो। आप दूसरे को अपनी तकलीफ़ ना दिखाओ ताकि दूसरे आपकी तकलीफ़ का फ़ायदा ना उठाए। तो दीदी गाड़ी चला लेती है, स्कूटी चला लेती है। इनकी दो दुकानें ऊपर मार्केट में, थोड़ी देर में दिखाएंगे। दुकानें हैं, मतलब घर का सारा काम, वो जानवरों को भी देखते, मतलब गाय भैंस, बच्चे भी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दीदी यूट्यूब भी चलाती है, मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है, और इंस्टाग्राम भी चलाती है। तो इतना मैनेज कैसे कर लेते हो दीदी आप? मैनेज तो पहले ऐसा था, पहले मैं ना गाड़ी चलाती थी, ना मेरी दुकान थी, ना कुछ, सिर्फ घर के काम में ही मेरी ज़िंदगी, मतलब उठो घर का काम करो, जंगल जाओ, तो यहीं तक मेरी ज़िंदगी सीमित थी। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी को यहीं तक सीमित नहीं करना था, मुझे अपने भविष्य में कुछ करना था, कुछ बनना था। हमेशा यही मेरे मन में रहता था कि मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं बन पाई। तो हाल ही में अभी 3 साल हुए मेरी दुकान को खोले हुए। तो दुकान को खोला मैंने, तो मैंने अपनी हबी जी से बोला कि मुझे स्कूटी सीखने का बहुत शौक़ है,
तो मैंने स्कूटी सीखना स्टार्ट किया। तो स्कूटी मैंने सीखी, गिरी भी मैं 1-2 बार, तो हार भी मान चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे को बोला, गाँव के लोगों ने बोला कि लोग नाम रखेंगे, गिरेगी, ऐसा वैसा बहुत हुई। फिर भी मैंने अपने आप में मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। तो मैंने स्कूटी सीखना स्टार्ट किया। तो फाइनली मैं स्कूटी भी पूरी सीख चुकी थी। अब कुछ टाइम बाद इंसान की इच्छाएं होती है और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। ये मेरा मानना है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो हाल ही में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कार भी सीखना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद उनके लिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तू चाहती है सीखना तो सीख ले। तो फाइनली मैं कार भी सीख चुकी हूँ और कार भी चला लेती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर का काम भी करो। मैं भी घर का काम करती हूँ, गाय है मेरी, दूध, मार्केट का दूध तो मेरे को सूट होता नहीं, तो घर का दूध है। घर में हमारे 45 तो हमारे खेत हैं और बहुत बड़े बड़े खेत हैं हमारे, 45 खेत। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। इतने बड़े बड़े खेत हैं। मेरे मायके में इतने बड़े खेत नहीं थे, लेकिन ससुराल में इतने बड़े खेत हैं। पर मैं कर लेती हूँ, कुछ भी करके मैं कर ही लेती हूँ। आदमी ठानता है ना कि मैंने ये सब करना है तो हो जाता है। एक बार अपने मन में ऐसा बनाओ कि मैंने ये काम करना है तो सब कुछ हो ही जाता है। तो खेती बाड़ी भी मैं कर ही लेती हूँ, गाय पात भी मेरी है ही, जंगल भी मैं जाती हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, तो हो जाता है सब कुछ मैनेज। तो दोस्तों हमारा सीन ये है कि मैं, गोदयाल जी, सक्षम, अब लगा लो कि हम 80-90 किलोमीटर दूर से यहाँ रखे हैं स्पेशली दीदी से मिलने। हम ऐसे लोगों को खोजते हैं जो मतलब डाउन टू अर्थ है, रियल में रियलिटी दिखाते हैं। तो दीदी मतलब जब हम बात की, हमने इंस्टाग्राम पे देखे, इनकी वीडियोस देखी, इनसे बात हुई, तो हमने ठान लिया था कि भाई इनसे तो पक्का मिलना है। तो दीदी से यह जानना चाहेंगे कि दीदी, जो यूथ है हर बात पे हताश हो जाता है। मैं खुद इवन मतलब जब हम पिछली वीडियो बना रहे थे आपसे बात हुआ था कि कितना डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आप इतनी जिम्मेदारी के बाद भी, अभी आपने बताया कि आप खेत भी कर लेते हो, दुकान भी कर लेते हो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर भी इतना खुश रहते हो। मतलब एक्चुअल रीज़न क्या है इसका? आपकी मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ ऐसा होता है? अगर हुआ भी होगा तो आप मैनेज कैसे करते हो? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि खुश रहने का रीज़न मत ढूंढो कि अब आपको कोई खुशी मिल रही है आप तभी हंसोगे। हंसो, एवरी टाइम हंसते रहो, क्योंकि हंसने का कोई रीज़न नहीं होता कि कोई बात पड़ गई तब हम हंस रहे। नहीं, ऐसा मेरा तो ऐसा नहीं है। मैं तो हंस लेती हूँ हर बात पे, और बचपन से ही मेरी ये आदत है कि मैं हंस लेती हूँ। तो मैं हमेशा, मेरी ये आदत बन चुकी है कि मैं हंस ही लेती हूँ। और मैं ये बोलती हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलो हमने कोई पिक्चर ही शूट कर दी, कुछ कर, तो बहुत मेहनत के बाद भी हमें क्या मिलता है कि कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी हमारी कामयाबी सफल नहीं हो पाती है तो हम हार से जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, मैंने अब ये सब कुछ नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा। बट नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि हार मत मानो। भले दुख बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और क्या हुआ, कहीं पे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो मैं ये बोलती हूँ हारो मत। मेरा भी यूट्यूब चैनल था दीपा नेगी पहाड़ी, अभी भी है। तो पहले उस पर मतलब ऐसे ही पासवर्ड लग गया तो हट गया, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने नया चैनल खोला और 4 महीने में मेरे 2000 सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। तो कोई भी बात हो, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों में मेरी खुशी का रीज़न ये, मैं मेरे मन में जो अंदर है वही बाहर है। किसी के लिए कोई पाप नहीं, कोई द्वेष नहीं, और मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तो मेरी वजह से ये भी खुश है। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मेरे गाँव में मतलब मेरी सासुएँ होंगी, देवरानी होंगी, जेठानी होंगी, जब भी मेरे साथ रहती हैं हंसती है और बोलती भी वही हैं, यही बोलती हैं कि ये हमारे साथ आएगी तो हमें तो हंसते हंसते कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि ससुर जी हो, कोई जेठ जी हो, तो सब के चेहरे पे मेरे को देख के हंसी आती है। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरी वजह से सबके चेहरे पे हंसी आती है। तो बट किसी के लिए मन में कोई पाप मत रखो। इंसान खुद ब खुद खुश रहना सीख जाएगा, लेकिन किसी के लिए मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, कोई पाप नहीं, किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। खुद मेहनत करो। तो मैं यही बोलती हूँ कि खुद अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। तो दोस्तों देखो, चेहरे पे इनके हमेशा हंसी रहती है, एक मोटिवेशन है दीदी। और हमारी एज के बंदे मतलब खोजते हैं फ्रेंड, गर्लफ्रेंड वगैरह, और हमारा सीन देखो, हम ऐसे लोगों को खोजते हैं जो जैसे दीदी जैसे, मतलब जेन्युइन पर्सन। स्पेशली हम मिलने इनको आए, और यही कहना चाहूँगा कि कुछ सीखो। मतलब ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं की तरह बनो,
पर रियल में सच में हम पता नहीं हर चीज़ पे हताश हो जाते, निराश हो जाते, लेकिन अगर हर चीज़ में उस काम से प्यार करेंगे, लगाव रखेंगे तो एक हैप्पीनेस है। और इनकी जो हैप्पीनेस का कारण है जीजा जी, उनसे मिलवाएंगे। तो चलो चलते ऊपर दुकान में, हमें घर भी जाना है, थोड़ा बाहर बारिश भी हो रही है। दीदी का पॉडकास्ट पूरा हुआ। दीदी थैंक यू, आपसे आपके घर आए, आपने इतनी अच्छी खातिरदारी की, तो थोड़ा बड़ू नोट भी लगा पिटाई। ये हंसी देख रहे हो दीदी की, ये वाली हंसी 24 घंटे आपको ये वाली हंसी चेहरे पे। और मैंने विज्ञान में एक जगह पढ़ा है कि चेहरे पे जितना आदमी का हंसी रहता है वो तनाव मुक्त रहता है, बीमारी से मुक्त रहता है और चेहरा उतना ग्लो करता है। दीदी को किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, देखो कितना ग्लैमर है दीदी का। यही होता है हंसी का रीज़न, और मन में कोई द्वेष नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत कम है आज की डेट पे, बहुत रेयर है। तो चलो जीजा जी से मिलाते हैं, इनके ही जैसे बिल्कुल सेम, और मतलब जो भी दीपा दीदी कर रही है इतना, मतलब अभी धीरे धीरे इनका ग्रोथ हो रहा है। तो जीजा जी से मिलाते हैं, तो चलो चलो। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। तो अभी हम आपको मिलाएंगे उन खुश मिजाज इंसान से जो कि हमारे प्यारे जीजा जी यानी दीपा दी के हस्बैंड। तो एक खास बात है, आज की डेट में जैसे ही हम कल आए, यहाँ पर बारिश का मौसम था, मतलब बारिश आने वाली थी, हम स्कूटी से आए थे। तो जीजा जी ने चाबी निकाली और यूं चाबी दे दी और कहा जाओ। तो हम इनसे फर्स्ट बार मिले, इन्होंने ना हमें कभी ड्राइव करते हुए देखा था, इन्हें ये पता नहीं था कि हमें ड्राइव आती भी है नहीं, पर इन्होंने चाबी दी। तो आज की डेट में ऐसे इंसान मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो इनसे बात करना चाहेंगे हम। तो जीजा जी, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आज का जो समाज है उसमें आप इतने सपोर्टिव पर्सन हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रणाम सभी लोगों के लिए, मेरा जो है सभी लोगों के लिए प्रणाम है और मैं तहे से सबका स्वागत करता हूं। और मैं जो है इनके लिए जो है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में हमने पूरी छूट दे रखी है और आप जो है अच्छे ढंग से कार्य करें। तो आजकल का जो समाज है, तो कुछ युवा आपकी उम्र के ऐसे हैं जो समाज के डर के कारण से अपनी माँ भी हो सकती हैं, मैं थोड़ा अभी पहली बार एंकरिंग कर रहा हूँ, अपनी बहन, अपनी वाइफ, जिनका की जो टैलेंट है उसको समाज के डर से दबा देते हैं और उन्हें उभरने नहीं देते हैं। तो इसके चलते आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि अगर कोई अपनी मर्यादा में अगर अपना काम कर रहा हो तो उसको खुश दिल से जो है छूट देनी चाहिए और वो करते रहे और आगे बढ़ते जाए। बस यही अदा जीजा जी की हमको भाती है, इन्हीं बातों से इन्होंने हमारा दिल जीत रखा है। तो ये इतने सपोर्टिव पर्सन है। आज इन्होंने दीदी को कार सिखा रखी है, स्कूटी सिखा रखी है, दीदी ब्लॉगिंग करती है, दीदी के पास खुद की दुकान है, पर दीदी सब चीज को मेंटेन करके रखती हैं, पूरा टाइम टेबल बना के रखती हैं अपना। इनके पास गाय भैंस भी हैं, इनके खेत भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये अपना पूरा घर संभालती हैं, उसके बाद दुकान भी चलाती हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं और लाइव भी चलती हैं। तो मैं तो इनसे लाइव ही में मिला था, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ये जीजा जी की दुकान है, अपने ही जीजा जी हैं और अपनी ही दुकान है, हम ज्यादा शर्माते नहीं है किसी भी चीज को बोलने के लिए। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, यहाँ पर 7,000 रुपये सैलरी है, खाना पीना इनका, रहना भी इनका और गाड़ी भी सिखा रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं 10th के बाद यहीं आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम है। जैसे कि यहाँ का काम है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सब्जी देनी है इधर उधर, ऐसे करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आप सभी को फिर मिलेंगे जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। और मेरे पीछे ये कोहरा लगा हुआ है और अभी हम जा रहे हैं दीपा दीदी के साथ नारी मंदिर, नैनी देवी मंदिर, जो कि घिमतोली से 2 किलोमीटर की चढ़ाई पे है। तो ये देखो मेरे आगे, ये दीपा दीदी, गोदयाल जी, सक्षम, और अभी हमने जीजा जी से बात की, दीदी जी से बात की, तो आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब के ये लोग हैं, जेन्युइन पर्सन है, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी ऊपर मंदिर जा रहे हैं, कोहरा भी लगा हुआ है देखो, और मस्त दीवार का जंगल है। तो ऊपर जाके आपको वहाँ के दृश्य दिखाते हैं, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो। और ये देखो व्यू कैसा है, मस्त देवदार का जंगल और कोहरा लगा हुआ है, और कोहरे में काली पीली छतरी और लाल उल भी पहन रखा है इनका वो तो। और देखो पीछे से व्यू बड़ा गजब का है। तो हमें भटकाया जा रहा है, 3 किलोमीटर बोल के हम यहाँ पर 6-7 किलोमीटर चल चुके हैं मेरे पाँव के हिसाब से, और अभी भी हमें मंदिर नहीं दिखा। तो हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम चले हैं माँ चंडिका का आशीर्वाद, नैनी देवी के अपने पथ पर हम अग्रसर हैं लगातार।
जैसे जैसे हाइट पे बढ़ रही है देखो बर्फ पड़ने बैठ गई है और ये अभी पड़ ही रही है। देखो ऊपर ऊपर आपको थोड़ा जमी जमी मिलेगी, हाइट पे जमती है। और मेरे पीछे व्यू देखो कितना सही है। देवदार के ये पेड़, थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ इसलिए उतना अच्छा दिख नहीं पा रहा है, पर वाव जो आंखें कैप्चर कर रही है वो ये फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा। और दीदी दिख रहे हैं, वो रियल में इतने गोरे हैं, मेरे पे तो थोड़ा फिल्टर लगा हुआ है। तो ये गोदयाल जी, सक्षम, ये मेरी कैटेगरी के हैं, मतलब नॉर्मल काले काले थोड़ा सा ना। ये तो दीदी तो हंसते रहते और हंसने से ग्लो बढ़ता है, इसलिए हंसो ही। लगभग 100 मीटर की दूरी पे मंदिर है और रास्ता ऐसा था बिल्कुल, अब लगा लो बर्फ़ पड़ी हुई है, मेरे जूते फिसलन वाले, तो गिरते संभलते पड़ते हुए आए हम यहाँ। और फाइनली पहुँच गए। और रास्ता देखो, गढ़वा में बोल रहे हैं पिल्टू, इधर गिर रखा है पिल्टा जिसपे पाँव फिसलते बहुत तेज, और ऊपर से उसमें बर्फ़। लगा लो मैं कैसी हालत में आया हूँ, तो जबकि मेरे जूते फिसलन वाले हैं। और फाइनली शायद हम पहुँच गए हैं, और अभी भी फिसल रहे हैं मेरे जूते। मैं कसम भयंकर बुरा हाल है जन बा के हिटन में। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं नैनी देवी के मंदिर में, और यहाँ पे बारिश के साथ बर्फ़ भी पड़ रही है। तो माता का मंदिर वो है, लेकिन यहाँ का ना जो व्यू है, चारों तरफ देवदार के पेड़ है, मस्त सा व्यू है, आहा आनंदम। थोड़ा कैमरा दिखा नहीं पाएगा क्योंकि कोहरा लगा हुआ है, जो आंखें देख पा रही है वो कैमरा नहीं दिखा पाएगा सॉरी। तो चलो, और इधर देखो नीचे बर्फ़ भी पड़ रखी है और मस्त सा व्यू है, मतलब मन कर रहा है कि कुछ शूट करना था इधर। तो नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कुछ, और माता की कृपा होनी चाहिए, जल्दी से सो के हो जाए, इसके बाद तुम्हारे भाई कुछ सोचेंगे। तो मस्त व्यू है, दीदी और गोदयाल जी वहाँ पे आ रहे हैं, तो दर्शन करेंगे माता के। और थोड़ा सा ये पता नहीं भाई साहब क्या कर रहे हैं, और भाई जी ये माता नैनी देवी, और अभी देखो कोहरा थोड़ा छटा हुआ है। यहाँ से व्यू है ना अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, और प्यारा सा व्यू है, और प्यारे प्यारे लोग, इतनी मोटिवेशन करने वाली दीदी, और बर्फ पड़ रही है, सबसे बड़ी बात बर्फ पड़ रही है। और ये देखो बर्फ पड़ रही है, कितना सुंदर व्यू है। माँ नैनी देवी की कृपा से हमने दर्शन भी कर लिया और बर्फ भी पड़ रही है, सुंदर से नज़ारे हैं। माँ मंदिर में आते ही देवी ने हमें दर्शन दिए, और जल्दी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होने की विश्वास है। और दीदी के प्रताप, दीदी बिग थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके प्रताप हमने माता के दर्शन कर लिए, सबसे पहले आपके दर्शन कर लिए, कार्तिक स्वामी के दर्शन कर लिए, और ऐसे जेन्युइन पर्सन मिलना बहुत ही रेयर है। और पीछे देखो अभी कितना अच्छा व्यू आ रहा है इनके पीछे, क्योंकि कोहरा छट रहा है। और ये हमने थोड़ा आग जला रखी है भाई साहब, ठंड से हालत बुरी हो रखी है। ये हमारे छोटे सक्षम भाई, छोटे ही पर। तो अब हम वापसी को जा रहे हैं नैनी देवी के दर्शन करके। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दीदी के इधर हमने आए, मिले और नैनी माता के दर्शन किए। तो सीन ऊपर ये हुआ कि जब हम ऊपर गए तो धूप बत्ती दिया कर रहे थे, तो दीदी पे अवतरित हुई देवी, और अच्छा लगा, मतलब दर्शन दिए। तो यहाँ का मतलब आना सफल हुआ, हमारा यात्रा हमारी सफल हुई, साक्षात दर्शन भी हो गए माता के। और अभी सीन है कि पिल्टा ज़्यादा गिर रखा है, मैं फिसल रहा हूँ बार बार, चोट फटाक भी हल्की हल्की लगी रही है। तो चलो चलते हैं रास्ते में भी, इसके बाद हमें घर भी निकलना है। तो दीदी थैंक यू, आपकी वजह से मतलब एक अमेजिंग सा एडवेंचर हो गया और आपसे मिल गए आज, मतलब हम बहुत खुश हैं। यार मैं तो चाहती यही हूँ कि सब लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, बस। और हमारी सच में ठंड में हम हंस नहीं पा रहे हैं। दीपा दीदी के चेहरे पे आप ऑलवेज हैप्पी देखोगे, खुश देखोगे, कोई सा भी रीज़न चाहे सुख हो दुख हो हमेशा खुश रहते हैं, और इसीलिए शायद इतना ग्लो भी कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अभी हमें सड़क पहुंचना है।
तो ये देखिए ऊपर नेड़ी माता से हम आ गए हैं और ये है आपका घिमतोली। तो ये है दीदी की शॉप, एक यहाँ पे, दो वहाँ पे और नीचे इनका घर इंटर कॉलेज के पीछे। तो यहाँ से अरे कोहरा लग गया, व्यू दिखाना चाह रहे थे। तो दोस्तों अब समय है घर जाने का। ये देखो हम रेडी हो गए। धन्यवाद दीदी, आप हमें ऊपर मंदिर में लेके, और यहाँ पे जीजा जी से कम ही बात हुई। तो जीजा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, आप जैसे पर्सन तो बहुत कम है, आप लोग मतलब हमारे जो है दरबार में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया मजा आ गई। मैं तो कहता हूँ कि जीजा जी की तरह सबको सपोर्टिव होना चाहिए। हर एक हाउस वाइफ में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन समाज के डर से कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे। अरे जब है कुछ तो करो। ऐसे सपोर्टिव पर्सन बहुत कम मिलते हैं, रेयर है। तो जीजा जी बहुत अच्छा लगा मिलके, लव यू। अरे यार मिस करेंगे हम आप लोगों को। और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऊपर ले गए, आपसे मिलने आए। तो अभी चलते हैं घर, लेट हो गया है। तो चले गुरु जी, चलो दीदी ठीक।